भवे संसार के समस्त प्राणी सुखी हो, जिनमें भी जीव हैं वे सब सुखी हो, कोई दुखी नहीं, कोई बीमार नहीं, सब निरोगी हो। हमारे यहाँ पेड़ों की पूजा होती है, पौधों की पूजा होती है, पशुओं की पूजा होती है, पक्षियों की पूजा होती है। गाय हमारे देश में कितना आदर कर, गाय के कण रोम रोम में राम का वास है, देवताओं का वास है। गाय से संज्ञा देते हैं, उपमा देते हैं। अरे इस बहू का तो स्वभाव बिल्कुल गाय जैसा है, ये तो बिल्कुल गाय है। गाय से उपमा दी जाती है। तो बंधुओं, इस गौरवशाली राष्ट्र की ऐसी परंपरा, इस संतों का देश, भक्तों का देश, हमारे यहाँ जिन माता पिता के हम संतान हैं वे हमारे लिए आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। जिस गुरु से हम शिक्षा लेते हैं वो गुरु, वो आचार्य, चाहे किसी भी विधा का हो, वो चाहे उस्ताद हो, वो हमारे लिए आदरणीय वंदनीय है। आचार्य देवो भव, किसी भी विधा का गुरु हो। जिस मिट्टी का हम अन्न खाते हैं, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जिस देश की आबो हवा में हम लोग रहते हैं, वो राष्ट्र, वो मिट्टी भी हमारे लिए आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय है। राष्ट्र देवो भव। जिस मिट्टी का हम अन्न खाते हैं। और हमारे संतों विद्वानों ने एक संदेश और दिया है कि प्रेम देवो भव। प्रेम से जो काम न हो वो भी हो सकता है। प्रेम में वो ताकत है। प्रेम से सब कुछ हम लोग करवा सकते हैं। नरसिंह ने भी परमात्मा के चरणों में प्रेम उंडेला, भगवान दौड़ते चले आते हैं। इसीलिए हमारे भारत को ये गौरव प्राप्त है मां कहलाने का। हम भारत को क्या कहते हैं? भारत माता। क्या कहते हैं? भारत, बोला करो, क्या कहते हैं? भारत माता। मां का दर्जा ऊंचा है प्यारे। मां कहलाने का गौरव प्राप्त है। किसी और देश में ये परंपरा नहीं है कि उस देश को मां की संज्ञा हो। आपने कभी नहीं सुना होगा अमेरिका माता, जापान माता, इंग्लैंड माता, ऑस्ट्रेलिया माता, नहीं, केवल और केवल भारत माता। भारत को ये गौरव प्राप्त है। कल मुझे हमारे एक भाई ने एक गीत याद दिलाया था कि वो गीत आपने माधोपुर में सुनाया था, मुझे याद आ गया। मेरे भाई बहनों, बड़ी सुंदर रचना है। ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, राधा हर एक बाला, जहाँ प्रेम की बंशी सदा बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा।
अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। हरिओम 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 हरिओम। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के हैं मेले, होली के हैं मेले। जहाँ राग रंग और खुशी का चारों ओर बना है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। मंदिर और शिवालय, हरिओम 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 हरिओम। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी गांव में कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। इतना आस्थावान ये देश है। शनि शिंगणापुर में कई मकान, कई दुकानें, वहां केवल पर्दे लगे हुए हैं। अगर किवाड़ भी है तो उस पे ताला नहीं लगता है। मैं स्वयं देख कर आया हूं, 2-3 बार गया हूं। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी गांव में कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाकर, अपने देश की आन बान शान की बात है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलो भारत माता की जय जय। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलो भारत माता की। कितनी कंजूसी करते हो, इस देश का अन्न खाते हो और इस देश का नाम लेने में कंजूसी करते हो, इस देश का नमक खाते हो। एक बार बड़े जोश के साथ में सारा पांडाल गूंज जाए, जितने आसपास लोग हैं वहां तक आवाज चली जाना चाहिए। चिंगाड़ कर बोलो, ये हमारे देश की आन और बान और शान की बात है। बोलो भारत माता की, बोलो संत भगवान की। बहुत बहुत आपके नमन करता हूं, आपके इस भाव को। बहुत अच्छी बात है।
मेरे भाई बहनों, ऐसी इस राष्ट्र की परंपरा है, संत परंपरा है। कल हम नरसिंह मेहता की कथा श्रवण कर रहे थे, श्राद्ध की कथा आप लोगों ने सुनी। नरसिंह मेहता के पास पत्रिका गई, निमंत्रण पत्र के साथ माहिरे की सूची भी गई। बढ़िया गालियां सुनाई राधा रुक्मणी ने। गालियां सुनी ना माताओं आपने? गाली बढ़िया लगी? आप लोग तो गालियां गाते हैं, राजस्थान में तो बहुत परंपरा है, हमारे मालवा में भी गाते, पर आपके इधर से थोड़ा मामला डाउन है, थोड़ा यहां ज्यादा गालियां गाते हैं। राधा रुक्मणी की गाली बढ़िया लगी, पसंद आई। जय 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 जय। ठाकुर जी भी बड़े खुश हुए थे रुक्मणी जी राधिका जी की बात, उनकी गाली सुनकर कि वाह बहुत अच्छा, भक्त का मान बढ़ाया। गाड़ी लेकर चले नरसिंह जी। चलते चलते गाड़ी जब अंजार नगर से चली तो अंजार नगर वासियों ने नरसिंह मेहता की बड़ी हंसी उड़ाई। मेरे भाई बहनों, संसार में जो सच्चा काम करता है, ये संसारी उस सच्चे भक्त की बड़ी हंसी करते हैं, उसके ऊपर बड़े दुख होते हैं, लेकिन सत्य की तो परीक्षा होती संसार में। कल भी तो मैंने कहा था, झूठ की कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती। अगर परीक्षा है तो समझ लेना कि उस परीक्षा में हमको पास होना है। अगर कोई थोड़ा दुख भी आ जाए, माता कुंती ने तो भगवान योगेश्वर से दुख ही मांगा कि हे भगवान मुझे तो तू दुख दे दे, अगर तेने मुझे दुख दिया तो तेरी याद बनी रहेगी, अगर तूने मुझे सुख दे दिया तो मैं उस सुख के उस आराम में मैं आलसी बन जाऊंगा, और हे मेरे ठाकुर मैं तुझे याद नहीं कर सकूंगा। माता कुंती ने तो मेरे ठाकुर से केवल और केवल दुख मांगा कि मुझे केवल दुख दे संसार में, अगर दुख होगा तो तेरी याद बनी रहेगी। नरसिंह मेहता के ऊपर भी कई आरोप प्रत्यारोप हुए। नरसिंह मेहता के यहां सब लोग आते थे, कोई चरित्रहीन भी आ जाता तो नरसिंह उसकी सेवा करते थे, उसका सम्मान करते थे। लेकिन वो जब नरसिंह के सत्संग में बैठता तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता, वो नरसिंह की भांति भक्ति करने लगता। नरसिंह की कई परीक्षाएं हुई और हर परीक्षा को पास करते करते जीवन का सबसे चरमोत्कर्ष का जो नरसिंह का लक्ष्य रहा, नानीबाई का माखरा, 56 करोड़ का माखरा ठाकुर जी ने भरा। उस अमर कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ये सत्य घटना है और हमारी 8, 10, 12, 15 पीढ़ी पहले की बात है। संवत 1616 नागर कुल के अंदर नागर कुल शिरोमणि परम संत नरसिंह मेहता हुए। चलते चलते गाड़ी का पहिया टूट गया, आगे आगे नरसिंह जी कीर्तन गाते गाते जा रहे थे, संत लोग दौड़े दौड़े गए, महाराज जी बड़ा गजब हो गया। नरसिंह मेहता ने कहा अरे कोई अनर्थ हुआ क्या? कहा नहीं महाराज अनर्थ तो नहीं हुआ, लेकिन अपनी गाड़ी का पहिया टूट गया, अब क्या होगा? शाम भी होने वाली है, सवेरे से चले। नरसिंह मेहता ने बहुत बड़ी बात कही। नरसिंह की इस कथा से पग पग पर जीवन जीने की कला मिलती है, हमको सूत्र मिलते हैं। नरसिंह ने सब संतों को समझाया कि जीवन में बड़े से बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़े तो भी जीवन में घबराना नहीं चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, परमात्मा के नाम का चिंतन करें। नरसिंह ने कहा चिंता मत करो, गाड़ी का पहिया ही टूटा है, एक काम करो सारी सामग्री उतार लो, यहीं बैठ जाओ, यहीं भजन गाएंगे। संत भगत लोगों ने कहा महाराज यहाँ तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। नरसिंह मेहता ने कहा जंगल है तो क्या हो गया, जंगल में ही तो भजन होता है, शहर के कोलाहल में कोई भजन होता है? अरे जंगल में ही तो मंगल होगा। पधराओ ठाकुर जी को। एक स्थान पर ठाकुर जी को पधरा दिए, एक तरफ तुमड़े के ढेर लगे।